नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर जांच जो चल रही है और छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है वो अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद भी मुख्य मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद आंदोलनकारी छात्रों ने झारखंड विधानसभा के घेराव और मार्च का ऐलान कर दिया है। छात्रों के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। विधानसभा की ओर जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल के साथ कई स्तर की बैरिकेडिंग जो है लगाई गई है और कुछ स्थानों पर तो कटीले तार भी लगाए गए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र और राज्य सरकार के बीच करीब 5 घंटे तक बातचीत हुई थी। सरकार की ओर से कई मांगों पर सहमति बनने का दावा किया गया था, लेकिन छात्रों की सबसे अहम मांगों में शामिल सीबीआई जांच पर गतिरोध लगातार बनता हुआ दिखाई दिया। बातचीत का अंतिम नतीजा नहीं निकलने के बाद छात्रों ने विधानसभा घेराव का फैसला लिया है। वही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों का ये कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। वे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी इस मुद्दे पर लगातार समाधान नहीं निकाल पाई। वहीं आपको बता दें कि छात्र संगठनों ने सोमवार को पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकालने की तैयारी कर ली है। राज्य के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में छात्रों और अभ्यर्थियों के जुटने की संभावनाएं हैं। आंदोलनकारी विधानसभा तक पहुंचकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। प्रशासन ने प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा की ओर जाने वाले करीब 13 किलोमीटर के मार्ग पर 5 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा विधानसभा के प्रमुख द्वार के आसपास कटीले तारों से भी सुरक्षा घेरा बनाया गया है। प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इससे निपटने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। झारखंड पुलिस के अलावा आईआरबी और क्यूआरटी की टीमों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। प्रशासन ने विधानसभा की तरफ आने वाले प्रमुख रास्तों पर कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था कर दी है ताकि प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न कर सके। झारखंड सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की खबरें निकलकर सामने आई है। पुलिस की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ये सुनिश्चित करना है कि किसी छात्र को नुकसान ना हो। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अपील की है। छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए प्रशासन ने विधानसभा के आसपास निषेधाज्ञा लगातार लागू किया है। लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां नुकीले तारों द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और भारी मात्रा में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 अगस्त की मध्यरात्रि यानी कि 12 बजे से अगले आदेश तक विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू किया गया है। इस क्षेत्र में 5 या फिर इससे अधिक लोगों के एकत्र होने या फिर जुलूस निकालने या फिर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा विधानसभा से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन और जमावड़े पर रोक की जानकारी निकलकर सामने आई है। प्रदर्शन मार्ग के आसपास जो है कुछ स्कूलों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों और भ्रामक या फिर भड़काऊ सोशल मीडिया संदेशों से बचने की अपील की है। जेपीएससी से जुड़े विवाद के बीच सरकार की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार समेत कुछ मांगों पर कदम उठाने की बात कही गई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और मामले में ईडी से जांच कराने का ऐलान भी किया। इसके अलावा परीक्षा संचालन प्रक्रिया में सुधार और छात्रों के लिए नया ईमेल आईडी उपलब्ध कराने जैसे कदमों की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि जेएसएससी, सीजीएल और सीबीआई जांच जैसे मुद्दों पर छात्रों और सरकार के बीच अभी भी मतभेद बना हुआ है। लगातार गतिरोध निकलकर सामने आ रहा है। इसी वजह से छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। अब सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा मार्च को शांतिपूर्ण बनाए रखने की है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग भी की है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ऐसे में यदि प्रदर्शनकारी जो है बैरिकेडिंग
पार करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई ऐसी गतिविधि करने की कोशिश करते हैं जो आपराधिक हो, तो उसके रोकथाम के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे नुकीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है। वहीं आपको बता दें कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील छात्र संगठनों द्वारा की गई है। उनका यह कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है।